बहलूल दाना का वाक़या मुकम्मल तफसील से वज़ाहत। बहलूल दाना जो अमूमन बहलूल के नाम से मशहूर हैं, एक अजीम सूफ़ी हकीम और फ़क़ीहा शख्सियत थे जो इस्लाम के इब्तदाई दौर में मौजूद थे। उनकी ज़िंदगी और उनके अक़वाल व अफ़आल को जितना ज़्यादा जाना जाए उतना ही उनकी हिकमत, सादगी और इंसानियत पसंदी की झलकियाँ नज़र आती हैं। बहलूल दाना की शख्सियत एक तरफ तो बहुत सादा थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक इंतहाई दाना, फहमी और गहरी बसीरत रखने वाले शख्स थे। उनकी ज़िंदगी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सकते हैं। उनकी वाक़यात में से कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमें सादगी, हकीकत और अल्लाह की रज़ा के लिए जीने का दर्स देते हैं। बहलूल दाना का तारुफ। बहलूल दाना का असल नाम बहलूल बिन उमरू था और वो बगदाद के रहायशी थे। वो एक अजीम फ़क़ीहा, आलिम और फ़लसफ़ा थे जिन्हें सादगी और हिकमत के लिए जाना जाता है। उनका तअल्लुक़ बनी तमीम कबीले से था। उनकी ज़िंदगी को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो दुनियावी लज़्ज़तों और मादियत से बेनियाज़ थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए जीना समझा था। बहलूल दाना की सादगी और हिकमत। बहलूल दाना की सादगी एक नुमायाँ खुसूसियत थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा इंतहाई सादा लिबास पहनते थे, आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे और किसी भी किस्म की दुनियावी दीनवी तकब्बुर से दूर रहते थे। लेकिन उस सादगी के बावजूद उनके अंदर एक ऐसी हिकमत छुपी हुई थी जो गहरे फ़िक्री और रूहानी तजर्बात की अक्कासी करती थी। उनकी ज़िंदगी का एक मशहूर वाक़या है जिसमें वो अपने गांव के लोगों को सादगी, ईमानदारी और हकीकत पसंदी के बारे में एक अहम सबक देते हैं। वाक़या बहलूल दाना और खलीफा हारून रशीद। ये वाक़या उस वक़्त का है जब हारून रशीद खिलाफत का हुक्मरान था और वो बहुत दौलतमंद और ताकतवर शख्स था। हारून रशीद ने बहलूल दाना को अपने दरबार में मदऊ किया ताकि उनसे इल्म व हिकमत हासिल कर सके। एक दिन हारून रशीद ने बहलूल दाना से सवाल किया, बहलूल, तुम्हारी दानाई और हिकमत की वजह क्या है? तुम इतनी सादा ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हो? बहलूल दाना ने जवाब दिया, हज़रत, मेरी हिकमत और सादगी की वजह यह है कि मैं दुनिया की आर्ज़ी चीज़ों से बेनियाज़ हूँ। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाते हैं वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुँच पाते। हारून रशीद ने ये सुनकर कहा, तुम्हारी सादगी और हिकमत काबिल कदर है, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ हकीकत होनी चाहिए। इस पर बहलूल दाना ने हारून रशीद को एक सवाल किया, अगर तुम्हें सच्चाई का इल्म हो और तुम उस पर अमल ना करो तो क्या तुम्हारे इल्म को कोई फ़ायदा है? ये सवाल हारून रशीद के दिल में घर कर गया और उसके बाद उसने बहलूल दाना की बातों पर ज़्यादा गौर करना शुरू किया। उस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के तजर्बात और सादगी में भी एक गहरी हिकमत छुपी होती है। बहलूल दाना और दिली हिकमत के वाक़यात। बहलूल दाना की कई मशहूर वाक़यात हैं जो हमें सादगी और हिकमत की अहमियत बताते हैं। उन वाक़यात में कुछ अहम तरीन दर्ज झैल हैं। नंबर 1, बहलूल और दरिया के किनारे का वाक़या। एक दिन बहलूल दाना दरिया के किनारे बैठे हुए थे। एक शख्स ने आकर उनसे पूछा, तुम क्यों दरिया के किनारे बैठे हो? बहलूल दाना मुस्कुराकर जवाब देते हैं, दरिया की गहराई में क्या है, मैं वो देख रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, दरिया में क्या है? बहलूल दाना ने जवाब दिया, दरिया की गहराई में अल्लाह की मखलूक की ज़िंदगी है और मैं उस ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाक़या हमें बताता है कि हकीकत को समझना सिर्फ़ गहराई में जाकर मुमकिन होता है और सादगी से हमें ज़िंदगी की असल हकीकत का इल्म मिलता है। बहलूल दाना और खलीफा हारून रशीद का जुआ। एक और वाक़या ये है कि हारून रशीद ने बहलूल दाना से जुआ खेलने को कहा। उस पर बहलूल दाना ने फरमाया, तुम जुआ खेलना चाहते हो तो तुम्हारी तकदीर को अल्लाह के हाथ में छोड़ दो।
उसने मज़ीद कहा, जो कुछ तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर सकते। ये बात बहलूल दना ने इसलिए कही थी ताकि हारून रशीद को बता सके कि दुनिया की तमाम खुशियाँ और हम अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर हैं। बहलूल दना की सादगी और लोगों के लिए नसीहत। बहलूल दना को लोग हमेशा अपने मसाइल और परेशानियों के हल के लिए मशवरे देते आते थे। एक दिन एक शख्स आया और कहा, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? बहलूल दना ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हें अपनी नीयत और दुआ के ज़रिए मज़ीद हासिल हो सकता है। सादगी इख्तियार करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। बहलूल दना की शख्सियत का असर। बहलूल दना की शख्सियत ने न सिर्फ उनकी अहद के लोगों को मुतासर किया बल्कि उनकी हिकमत और तालीमात आज भी लोगों की रहनुमाई का ज़रिया हैं। उनका पैगाम हमेशा सादगी, हकीकत पसंदी और अल्लाह पर तवक्कुल की अहमियत को उजागर करता है। बहलूल दना की ज़िंदगी और उनके वाक़यात हमें सिखाते हैं कि दुनियावी लज़्ज़तों, दौलत और शोहरत के पीछे ना भागना चाहिए। सादगी में सुकून और हिकमत होती है और हमें हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी का ये सबक आज भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हमें उनके असूलों पर चलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।